हरे कृष्णा। सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, आज हम लोग करेंगे भगवद गीता चैप्टर नंबर 10 श्लोका नंबर 8। सब लोग बोलिए अहम सर्वस्य प्रभवो। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्। इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव समन्विता। ओके, सब लोग बोलिए I am the source of all. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Okay. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नेम द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। श्लोका नंबर 8 अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवद गीता अगर किसी ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, तो आपके लिए खुशखबरी है आज, क्योंकि आज जो श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो 10.8 है, यहाँ से 10.11 तक 8, 9, 10, 11 4 श्लोक, इनको बोला गया है चतुश्लोकी भगवद गीता। 4 श्लोकों में पूरा भगवद गीता है। अगर आपको हर दिन भगवद गीता पढ़ना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 4 श्लोक पढ़ लो, आपको पूरा है इसमें। ईजी है ना? कितने लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है हर किसी का एक बीमारी है ना। तो आज हम लोग कर रहे हैं पहला श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ध्यान से सुनना, मैं थोड़े सवाल भी पूछ सकता हूँ बीच बीच में, इंटरेक्टिव बनाते हैं। तो अगर हम लोग आध्यात्मिकता में है तो इसमें 3 स्टेप है। पहला एक स्टेप है, उसको बोलते हैं जहाँ हम लोग भगवान का हमारा संबंध जानने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिकता में पहले क्या जानते हैं हम लोग? भगवान का हमारा संबंध, उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान, याद रख लेना। उसके बाद एक बार संबंध जान लेने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग? भगवान का आपका संबंध पता चल गया अभी, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभिधेय बोलते हैं। अभिधेय का मतलब क्या है? संबंध जानने के बाद आप क्या करोगे? आप बताओ, आंसर दो, क्या करोगे पुनीत? हम लोग उनसे संबंध में सेवा करें, भक्ति करेंगे। भक्ति का मतलब सेवा ही है, क्योंकि संबंध पता चल गया, कोई कुछ नहीं है मेरा जीवन में, बस मेरी सेवा, मेरे मास्टर मिल गए, सेवा करूंगा। अब मास्टर के सेवा करने से मिलेगा क्या? उसको बोलते हैं प्रयोजन। हम लोगों ने प्रोसेस भक्ति को किया तो मिलेगा क्या? हम लोग चाहते हैं कि कुछ मिले ना सेवा में। क्या मिलेगा हमें? क्या अनुभव होगा जब हम लोग भगवान की सेवा करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे? क्या मिलेगा? लव। सेवा का मतलब है प्रेम। कोई भी सेवा ऐसे ही नहीं करता, हर कोई पैसे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जॉब, कोई सेवा नहीं कर। सेवा का मतलब है वहां आप चाहते हो कि लव आ जाए, तो भगवान आपको वो लविंग फीलिंग्स देंगे। वो स्वाभाविक जो हम लोग भगवान का संबंध जो ना वो जागृत हो जाता है। अभी हम लोग पूरे सोए हुए हैं संसार में, तो भगवान क्या करेंगे? देखेंगे कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो बहुत खुश हो जाएंगे, फिर हमारे हार्ट से गंदगी को हटा के प्रेम को उत्पन्न करेंगे। जब हम लोग क्या होंगे?
जब प्रेम आएगा हमारे हार्ट में, प्रेम के साथ सारे अच्छे अच्छे गुण भी प्रकट हो जाएंगे हमारे हार्ट में, तो क्या हम लोग पूर्ण रूप से खुश हो जाएंगे, जो हमारी जीवन का लक्ष्य है कि नहीं। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, आज मैं बात करूंगा संबंध के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां भगवान क्या बता रहे हैं, बताएं। भगवान बोल रहे कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता। कोई बता सकता है क्या बोल रहे हैं आप? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, ये श्लोक में कोई धार्मिक ग्रंथ में ये चीज आपको मिलेगी नहीं जो यहां पे है। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, अहम सर्वस्य प्रभु, भगवान कृष्ण अर्जुन को एक स्टेटमेंट बता रहे हैं जो चौकन्ना कर रही है अर्जुन को, या किसी व्यक्ति जो धर्म से जुड़ रहा है उसको लगेगा कि ये क्या है, कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसा क्यों प्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहे भगवान। कृष्ण बोल रहे कि मैं कौन हूं, भगवान हूं। कोई ग्रंथ में नहीं मिलेगा कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर रहा है। भगवान बोल रहे कि देखो मैं भगवान हूं भाई। अहम सर्वस्य प्रभवो, क्योंकि आजकल तो कलयुग है ना, हर कोई आजकल बोल रहा है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। सब लोग तो कलयुग में बोल रहे हैं ना, आजकल कपटी गुरु है, अपने आप को भगवान प्रदर्शित करते रहते। तो यहां भगवत गीता में हम लोग देख रहे हैं कि कृष्ण अपने आप को अर्जुन के सामने भगवान बोल रहे, और बोल रहे कि मैं भगवान क्यों हूं पता है, उसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों भगवान कृष्ण अपने आप को भगवान क्यों बोल रहे हैं, इसका कारण भी इसी श्लोक में पहले लाइन में है। कारण क्या, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। भगवान बोल रहे कि ये सारी सृष्टि मैंने बनाया है, इसलिए मैं भगवान हूं। कारण बता रहे हैं, मैं भगवान इसलिए हूं कि मैंने इस संसार को मैंने बनाया है और सब चीजें मुझसे निकल रही है। आप सब जो भी देख रहे हो, जो नहीं ही देख रहे हो, आपके शरीर, ये सारे ब्रह्मांड जो है सारा कहां से आ रहा है, किसने बनाया, मैन्युफैक्चरर कौन है, जो तुम्हारे सामने है मैं हूं बनाया। तो भगवान का डेफिनेशन वो है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है भगवान के हिसाब से। अभी पॉइंट ये है कि अभी उसको बिलीव कैसे करें। किसी ने बोला भगवान तो बिलीव कर लें क्या, तो आप क्या बोलोगे? अगर आप बिलीव कर रहे हो और किसी और को बोलना है कि हाँ भगवान कृष्ण है, तो आप क्या बोलोगे? किस कारण से आप बिलीव कर रहे हो भगवान का स्टेटमेंट को, किस कारण है बताओ, कारण क्या है? हम लोग बिलीव करते हैं ना, कारण क्या है? क्योंकि हम लोग भगवत गीता पे विश्वास है ना, इसलिए। लेकिन कई लोग हैं जो भगवत गीता पे विश्वास नहीं है, वो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो स्टेटमेंट ही है ना, ये तो हकीकत नहीं है ना, प्रूफ क्या है बताओ। तो भगवान को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ असली में वो भगवान है, कृष्ण ही है। क्योंकि भगवान ने तो बोल दिया कि मैंने क्रिएट किया है, मैं हूं कारण इस सृष्टि का, सारे चीजों का मैं कारण हूं, इसलिए मैं भगवान हूं। लेकिन साइंस तो ये मानता नहीं। साइंस क्या मानता है? साइंस भी मानता है कि ये सृष्टि बना है, लेकिन किस कारण से बना है? साइंस के दृष्टि से किसने बनाया? साइंस की दृष्टि से, भगवत गीता की दृष्टि से कृष्ण ने बनाया। ठीक है, क्लियर है। अब साइंस या भौतिक दृष्टि से किसने बनाया, कुछ कारण बताओ, ताकि आपका भी पॉइंट ले ले हम लोग। 2 पॉइंट्स बन जाएंगे जब साइंस का दृष्टि क्या है। हाँ ये है। साइंस बोलता है कि एक बड़ा विस्फोट हो गया था कई अरबों खरबों सालों पहले, और वो विस्फोट से क्या निकला? ये संसार निकला। तो 2 कारण बन गया। अब किसको माने? साइंस को माने कि हाँ विस्फोट था और उससे ये संसार बना है, या बात कृष्ण की माने जो भगवत गीता में सदियों से चल रहा है कि लोग मानते भी आ रहे हैं, साधु संत बहुत लोगों ने भगवत गीता को माना है, वो मानते हैं। किसको माने बताओ? फंस गए ना जाल में। किसको मानेंगे आप? कितने लोग कृष्ण को मानेंगे? हाथ उठाओ। अरे आप सारे लोग क्यों मानते हैं मुझे पता, आपको भगवत गीता पे विश्वास है, बस उतना ही, आपका कोई लॉजिकल। कितने लोग साइंस को मानते हैं? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं है। तो सारे लोग भक्त बैठे हैं यहाँ, तो क्लास को बंद करना पड़ेगा। अभक्तों को बुला, उनको भक्त बनाते हैं। आपके अंदर तो श्रद्धा घुसी पड़ी है, कुछ नहीं कर सकते आप। आपके अंदर वायरस है, भक्ति का वायरस, इसलिए कोई हाथ उठाता नहीं, डर लगता है। अरे तो ठीक है, जो भी है तो ठीक है। अब अभी हमारे पास थोड़ा साइंटिफिकली जाते हैं। जो भी है, एक तरफ साइंस क्या बोल रहा है, विस्फोट हो गया, एक तरफ है हम लोग बोल रहे हैं कि भगवत गीता में कृष्ण ने बोला, हम मानते हैं।
अब हर चीज के पीछे कुछ कारण, साइंस बोलता है कि एवरी कॉज हैज इफेक्ट। कुछ बना है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पोस्टर को देखा है, दीवार पे टंगी है, क्या है, एक पेंटिंग है, आपने उसको देखते ही आपको क्या लगेगा, बहुत सुंदर है पेंटिंग, तो क्या है, क्या मन में आएगा विचार साइंस के हिसाब से, ये तो इफेक्ट है ना, एक पेंटिंग बना है, उधर है, पड़ा है, तो उसका कारण ढूंढेंगे ना, सोचेंगे अरे साइंस बोलेगा इसका कारण कौन है, कौन है इसका कारण, बताओ ना यार, हाँ, पेंटर है यार, पेंटर है, क्या संसार है तो संसार के पीछे भी कारण होना चाहिए ना, क्रिएशन है तो कौन रहेगा, क्रिएटर, पेंटिंग है तो पेंटर। एक रोड पे पेन पड़ा है, आपको मिल गया, आपको क्या लगता है कैसे वैसे ऐसे पड़ा है, ऐसे पेन बना पड़ा है, किसी ने उसको बनाया होगा। तो हर इफेक्ट के पीछे कॉज रहेगा। अब ये सृष्टि के पीछे भगवान क्या बोले, कौन है कॉज, सृष्टि के पीछे कॉज कौन है, भगवान है, बोल रहे मैं हूं इसलिए मैं भगवान, इसलिए मुझे मानो भगवान। साइंस बोल रहा है कि, साइंस क्या बोल रहा है, साइंस क्या बोल रहा है कि बिग बैंग या भौतिक चीजें हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि एक चीज जो पेंटिंग हम लोग देख रहे हैं उसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पेंटिंग को देख लिया तो एक कारण है, समझ सकते हैं कि ये पेंटिंग बना है, किस चीज से बना है, वो कैनवस है, पेंट ब्रश है, पेंट है, उससे बना है, एक कारण है। पेंटर नहीं है, पेंट चीजें, भौतिक चीजें हैं जिससे वो बना है, एक फ्रेम है, कपड़ा है, फिर पेंट से किसी ने बनाया है। एक इमीडिएट रीजन है, इमीडिएट कारण क्या है कि चीजें जिन चीजों से बना है, जो मैटर मटेरियल्स जिससे बना। और एक कारण क्या है, मेन कारण क्या है जो पेंटिंग का कारण, हाँ, पेंटर। इसमें दो कारण बन गए, एक है जो चीजों से वो पेंटिंग बना है वो एक कारण है पेंटिंग का, और एक कारण है जो पेंटर है। तो इसको बोलते हैं कि इमीडिएट कॉज और एफिशिएंट कॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमीडिएट कॉज। और इमीडिएट कॉज क्या है, इमीडिएट कॉज क्या है, चीजें जिस मैटर से बना है, और जो फ्रेम है, पेंटिंग है, वो है। और एफिशिएंट कॉज क्या है, ओरिजिनल कॉज क्या है, पेंटर है। दो का, तो हर चीज के पीछे कई का, फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति मर गया, तो इमीडिएट कॉज क्या है, दो गाड़ियां टक्कर हो गई इसलिए एक व्यक्ति मर गया। अगर आप उसका एफिशिएंट कॉज ढूंढोगे तो क्या पता चलेगा किस कारण से एक्सीडेंट हुआ, किस कारण से, ड्राइवर, क्या हुआ, ड्राइवर ने क्या किया, क्या हुआ, स्पीड नहीं, दारू पी के था शराब पी के था, कई कारण हो सकते हैं इफेक्ट के। तो इसी तरह ना हर चीज को जब देखोगे ना तो हम लोग को कई कारण मिलेंगे जिस कारण से वो है। फॉर एग्जाम्पल इस संसार को देखोगे, ये भौतिक संसार है, जो ग्रह है, प्लैनेट्स है, सन, अर्थ, वाटर, ये सारी चीजें, इनका इमीडिएट क्या कॉज क्या है, इमीडिएट कॉज क्या है, ये वो मैटर कि किन चीजों से बनी है ये सारे, कि कोई जैसे कि एटम्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं, ये सब साइंटिस्ट ने क्रिएट किया। हाँ, ये वो उनका आइडिया क्या है पता है, उन्होंने एक चीज को देखा और उनको निकाल के स्टडी करते हैं, हाँ ये इस चीज से बना, ये इस चीज से बना है, लेकिन इसका एफिशिएंट कॉस्ट क्या है। इस सारे जो बने हैं इनका इमीडिएट कॉस्ट किनको पता है, साइंटिस्ट लोगों को पता है कि एटम्स, मॉलिक्यूल, वाटर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब बता देंगे आपको क्योंकि वो दिख रहा है ना, लेकिन इनके पीछे एफिशिएंट कॉस्ट क्या है, एफिशिएंट कॉस्ट क्या है, ऐसे कैसे, साइंस की दृष्टि से बोल रहा हूं, एफिशिएंट कॉस्ट क्या है, उनका दृष्टि तो बस इमीडिएट कॉस्ट तक ही है। क्योंकि आपने पेंटिंग को देखा, पेंटिंग को आप देखते रहेंगे तो आपको पेंटर का चेहरा सामने आएगा क्या, किसी को आता है क्या चेहरा पेंटर का? आपको अगर पेंटर जिसने उसको सच में बनाया उसको पकड़ना है तो किसे पकड़ोगे, क्योंकि वही मेन कॉज है ना। ये जो पेंट ब्रश, पेंट तो जुगाड़ है, वो तो लेके आके बना, लेकिन रियल कॉज तो पेंटर ही है ना। आपको वो पेंटिंग देखने से क्या पता चल रहा है कि पेंटर कैसा दिखता है, वो स्मार्ट है, गिड्डा है, लंबा है, मोटा है, दुखने में कैसा है, पता चलता है कि कुछ आइडिया आता है। किसी को आइडिया आ रहा है कि पेंटिंग को देख के इसको किसने बनाया? आप कुछ भी कर लो, आपका सर पटक लो, आपको कभी आइडिया नहीं आएगा कि इसको किसने बनाया। आपको एक ही आइडिया आ सकता है, ये बने हैं पेंट, कोई कलर्स यूज किया है किसी ने,
और किसी ने एक फ्रेम लेके कहीं से खरीद के बनाया है कि नहीं? तो आपने सृष्टि को देखा, संसार को देखा, आप देख रहे हो तो किस चीज से बना है ये चीजें? संसार किस चीज से बना है? मैटर से बना है, भौतिक पदार्थ से, एटम स्मॉल। क्या आप देख सकते किसने इसको बनाया? आप उसको कितना भी स्टडी कर लो, कितना भी उसको खोद लो, कितना भी उसको एक्सपेरिमेंट कर लो, किस व्यक्ति ने अपने इंटेलिजेंस से इसको बनाया है, ये मैटर को पता कर सकते हो क्या? तो अगर उस व्यक्ति जो पेंटर है या जिसने ये संसार को बनाया उसको उसके बारे में पता करना है तो कैसे पता करें? एड्रेस, किसी को पूछना पड़ेगा बंदा रहता कहां है, या किसी को आपको बंदे को लेके आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है कि नहीं? कोई और तरीका है ही नहीं। आप पूरी जिंदगी पेंटिंग के सामने बैठ के कोशिश करो कि ये इसको किसने बनाया होगा, उसका चेहरा के कभी पता नहीं कर सकते। उसी तरह जब हम इस सृष्टि को देखते हैं, इतना भी एक्सपेरिमेंट कर लो, कितना भी जुगाड़ कर लो इसे, आप ना ओनली मॉलिक्यूल, एटम, पानी, इसी में हाइड्रोजन केमिकल्स में रहोगे, आप कभी भगवान को देख नहीं सकते। करेक्ट है? पॉइंट समझ में आ रहा ना? इसका मतलब क्या है पता है? ये जो साइंटिस्ट लोग हैं उनके पास एक ही एक कॉज है, उसको बोलते हैं इमीडिएट कॉज। क्या कॉज है? वो लोग इमीडिएट कॉज तक, अगर उनको एफिशिएंट कॉज जाना है तो उनके पास कोई आंसर नहीं है। वो सोचते हैं कि हाँ यही कारण है, ये इस चीज से बना, इस चीज से बना, बिग बैंग है, मैटर है, बस यही है। इसके पीछे जो रियल चेहरा आपको कभी दिखाई नहीं देगा। करेक्ट है? तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है पॉइंट? तो आपको यह समझना है कि हर चीज के पीछे दो कॉज है, इमीडिएट कॉज, एफिशिएंट कॉज। तो अब भगवान बना बोल रहे हैं कि मैं वो कौन सा कॉज हूं? मैं वो एफिशिएंट को। यहां इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें प्रूव नहीं कर रहे हैं कि मैंने बनाया, मैंने इससे या इस तरह से बनाया, नहीं बोल रहे। ये बोल रहे मैं वो एफिशिएंट कॉज हूं, मैं वो ओरिजिनल रीजन हूं ये संसार के बारे में। तो आपको क्या मिला भगवान से, भगवत गीता से? क्या मिल रहा है? इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो भगवत गीता क्या है? आपको भगवान इंफॉर्म कर रहे हैं। आपको ना, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। एफिशिएंट के कॉस्ट ऑब्जर्वेशन ही करते हैं साइंटिस्ट लोग, इस संसार को, चीजों को, अपने शरीर को ऑब्जर्व करते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि इसको किसने बनाया यार, ये किस चीज से बनाया है। ये पूरा संसार ऐसे ही चल रहा है, साइंस का संसार, इमीडिएट कॉज, मेटीरियल कॉज। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये सारे कॉज का कॉज मैं हूं। मैं वो इंफॉर्मेशन हूं। मैं आपको भगवत गीता में भगवान इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन से ज्यादा नॉलेज आपको मिलता नहीं है। लेकिन हम लोग भगवान को माने क्यों फिर? अभी भगवान की बात जो बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन देके बोल रहे कि मैं भगवान हूं, तो माने क्यों? कैसे माने कि हाँ सही है, भगवान जो इंफॉर्मेशन दे रहे सही है? क्यों माने? ठीक है, भगवान बोल रहे कि मैंने बनाया सारे, लेकिन माने ही क्यों भगवान की बात को? कोई बता सकता है इसका आंसर? क्यों माने भगवान की बात को? क्यों माने भगवत गीता को? क्यों माने? हाँ, अंदर से आवाज आ रही है कि भगवान कृष्ण नहीं, कुछ आंसर है किसी के पास? क्यों माने भगवान कृष्ण का बात, जब वो बोलते हैं कि मैं हूं वो इमीडिएट कॉज, सॉरी मैं हूं एफिशिएंट कॉज? क्यों मानना पता है? क्योंकि सदियों से हमें जो चीजें, जो हमारे समझ के बाहर की जो चीजें हैं ना, उन्हें हमने एक ग्रंथों से लिया है। हम सदियों से ये चला आ रहा है। जो चीजें हमारे मन और हमारे दिमाग के बाहर की चीजें हैं ना, कभी भी हमने ग्रंथों से उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिया है। जैसे कि हम कहां से लेते हैं? सनातन धर्म भगवत गीता से लेते। क्रिश्चियंस कहां से लेते हैं? बाइबल से लेते। क्रिश्चियंस का, मुस्लिम्स कहां से लेते हैं? पहले सदियों से ये ट्रेडिशन आ रहा है कि हमने जिन चीजों के बारे में हम समझ नहीं सकते, उनको हमने ग्रंथों से, साधुओं से, एक अथॉरिटी से लिया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जो एफिशिएंट कॉज का जो नॉलेज है ना, वो सिर्फ ग्रंथों से मिल सकता है। और सदियों से लोगों ने, और एक बात है, भगवत गीता इतना इंटरेस्टिंग है, इतना लॉजिकल। आप जब पढ़ोगे ना, एक बात तो है कि आपने पढ़ लिया भगवान, आप आगे पढ़ोगे तो भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉजिकली आपको। आप ना थोड़ा सा आप सोच के पढ़ते रहोगे ना, आपको समझ में आएगा हाँ भगवान सच बोल रहे हैं, क्योंकि इतना लॉजिकली एक्सप्लेन्ड है। ऐसे नहीं कि भगवान ने बोल दिया
और आपको मानना है। भगवान एक्सप्लेन करेंगे आत्मा क्या है, ये संसार किस चीज़ों से बना है, और आप देख रहे हो कि हाँ भगवान ने बोला, हाँ सच है, मैच हो रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है। जो भगवान बोल रहे हैं भूमि आकाश जल वायु तत्वों से बना है, सब लोग मरते हैं, मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, कैसे पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब आप थोड़ा श्रद्धा से पढ़ते रहोगे ना, ये जो इंफॉर्मेशन ना आपके अंदर जाएगी और आपको क्या आएगा, फेथ आएगा, हाँ भगवान सच में कृष्ण ही भगवान है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। ये ग्रंथों से, क्योंकि भगवान यहां नॉलेज दे रहे हैं, ये जो नॉलेज हम कहीं भी पता नहीं कर सकते। साइंटिस्ट लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी तक उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है संसार की क्या, संसार के पीछे कौन क्रिएटर। भगवत गीता जो पढ़ते हैं सिंसियरली, उनको थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में, थोड़ा श्रद्धा से समझ में आ जाता है। पॉइंट क्लियर है क्या मैं जो बोल रहा हूं? तो भगवान यहां पे हमें इंफॉर्मेशन, तो ऑब्जर्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता, इंफॉर्मेशन हमें शास्त्रों से, गुरुओं से। इसलिए यहां ये श्लोक में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के द्वारा, गुरु के माध्यम से, साधुओं के संग में सुनता है भगवत गीता, उसे समझ में आता है कि भगवान वाकई में कौन है, कृष्ण ही है। ऐसे नहीं कि सेंटिमेंट नहीं है, फैक्ट हो जाता है। आपके हार्ट में नॉलेज जब जाता है ना, आपको रियलाइजेशन आता है। रियलाइजेशन का मतलब क्या है? रियलाइजेशन का मतलब क्या? अनुभव आएगा, हाँ सच में भगवान कृष्ण ही है। एक तो इंफॉर्मेशन है, और फिर आपको लॉजिकल रीजन से भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवन, बोल रहे कि ये शरीर है, छोटा है, उसके अंदर आत्मा है, आत्मा शरीर मर जाता है, आत्मा नित्य है। और आत्मा क्या चीज है एक्सप्लेन कर रहे हैं, कई श्लोकों में एक्सप्लेन कर रहे हैं आत्मा के बारे में। भगवान, सृष्टि क्या है, सब कुछ है। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ा है उनको पता है कि बहुत डिटेल। लेकिन हम लोग कितने मूर्ख है भारत देश में, इतना नॉलेज रखने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं, और हम लोग ऐसे मूर्खता में रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़ते रहते हैं। हिंदू बोलेगा मुस्लिम तुम गलत हो, और मुस्लिम बोलेगा हिंदू तुम गलत हो। ये लड़ाई चल रहा है, कोई भी ठीक से पढ़ता नहीं है। तो यहां पे भगवान ने एक्सप्लेन कर दिया कि भगवान इंफॉर्मेशन दे रहे कि मैं भगवान हूं, मैंने बनाया है सब कुछ। तो अभी आपके पास भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन आ गया, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? आपको भगवान के बारे में पता चल गया, भगवत गीता से लॉजिकली पता चल गया, आपको पूरा डिटेल्स पता चल गए, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? जब आप विश्वास करने लगे कृष्ण को, तो क्या करोगे आप बताओ? शरणागति करेंगे। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, भक्ति करेंगे, क्योंकि पता चल गया भगवान है कृष्ण और हम उनके सेवक हैं। भक्ति है, लॉजिकल रीजन। जिसको समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण है, तो हमें उनकी भक्ति, हम स्वाभाविक रूप से हमें लगेगा कि हाँ मुझे अभी भक्ति करना है, क्योंकि हमारे पास पूरा डिटेल नॉलेज है। लेकिन आप देखते हो कि हमारे भारत देश में, संसार में इतने लोग हैं जो भगवान के बारे में बात करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सारे कुछ करते हैं, लेकिन सही ढंग से देखा गया तो आपको कहीं सेवा दिखता है क्या? भगवान की सेवा चल रहा है क्या? भगवान की सेवा कोई नहीं कर रहा है। भगवान से क्या चाहते हैं लोग? क्या चाहते हैं? भगवान के मंदिरों में इतने करोड़ों लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आप लोग भी इससे भक्ति में आने से पहले आपने भी यही किया होगा। भगवान के पास जाते क्या करते हैं? वहां पे इच्छाओं के साथ, भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दिला दो, मुझे एक शादी करा दो, मुझे कनाडा भेज दो, मुझे गाड़ी दिला दो, मेरी लड़की दिला दो, यही पूछते हैं। लेकिन वो नेचुरल रिएक्शन नहीं। जब हम लोग भगवान को सच में जानते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सच में अगर एक व्यक्ति ने भगवान को जान लिया कि कृष्ण है, तो क्या करेगा? सेवा करेगा। जो नहीं जानता है वो क्या करेगा? मांगते रहेगा। उसको पता ही नहीं भगवान क्या है। इतने लोग जो संसार में भगवान भगवान बोल रहे हैं, जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको अभी तक भगवान क्या है उनको समझ में नहीं आया। इसलिए वो लोग भगवान से सही संबंध जोड़ नहीं पा रहे। समझ में आ रहा ना? अगर सही समझ में आता तो वो भक्ति करते, तो उनको अभी तक समझ में ना है, भगवान का डेफिनेशन ही उनको पता नहीं है। इसलिए भगवत गीता हमें पढ़ना है, समझना है, ताकि हम लोग भगवान के कॉन्सेप्ट को समझते भक्ति नेचुरली आएगा। समझ में आ रहा ना? क्यों बोल रहा?
क्योंकि वो एक नेचुरल रिएक्शन है, हमारा फीलिंग है। भगवान, मैं एक इतना महान व्यक्ति, इतना पावरफुल, इतना कृपालु, इतना दयालु, जो हमें मेंटेन कर रहा है, जो संसार को बनाया, उस व्यक्ति को तो सारी सेवा ही करना चाहिए, उनसे कुछ पूछना है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये नेचुरल रिएक्शन। इतने संसार में जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो भगवान की सेवा नहीं कर, वो सोचते हैं कि उनको भगवान के बारे में पता चल गया, लेकिन अभी तक उनको भगवान पूरी तरह से समझ में नहीं आए। अगर समझ में आते तो वो लोग भी भक्ति करते, उनको अच्छी तरह से समझ में नहीं आए। और एक चीज यहां स्पष्ट रूप से क्लियर होता है ये श्लोक में, क्या कोई बता सकता? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम। अहम बोल रहे, मैं कौन हूं? भगवान हूं। इसे एक इंपॉर्टेंट जो चीज जो हम लोग भारत देश में चल रहा है, उसको भी काट रहे हैं भगवान। क्या चीज है आप मत बताना। भारत देश में एक गंदी चीज चल रही है कि लोग ना एक चीज में फंसे हुए हैं, जो भगवान बोल रहे कि ये भी बेकार है। क्या है बताओ? अहम सर्वसा, नहीं, इतने सारे भगवान मानते ना। कोई बोलता है दुर्गा भगवान, कोई शिव भगवान, कोई बोलता है कि ब्रह्मा, कोई इंद्र, कोई चंद्र, कोई गणेश, इतने सारे भगवान लेके बैठे और बोलते ये भगवान, ये भगवान। यहां भगवान ने क्या क्लियर कर दिया? कौन है भगवान? मैं हूं, बस, और कोई है ही नहीं। क्रिश्चियंस भी बोलते रहते हैं हमको, अरे तुम्हारे इतने 33 कोट कौन भगवान है? अरे 33 कहां है भाई? भगवान ने, कृष्ण ने भगवान भगवत गीता में बता दी, मैं भगवान हूं। और फिर सारे लोग कौन है? शिव, इंद्र, चंद्र, कौन है? वैष्णव है। किसने बोला वो आंसर? अच्छा, देवी देवता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस्लाम में जाओगे, इस्लाम में कौन है भगवान? अल्लाह। और दूसरे लोग भी हैं, उनको बोलते फरिश्ते बोलते हैं, बोलते जिन बोलते हैं, पता नहीं कोई स्पेशल पर्सनालिटी। और क्रिश्चियनिटी में क्या बोलते हैं? गॉड बोलते हैं। और एक कौन है? एंजल्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? देवी देवता है। हो गया, खत्म। कोई डाउट ही नहीं। इतने सारे जो है वो सब अपना अपना सेवाएं कर रहे हैं भगवान को। वो देवी देवता हैं। एंजल्स बोल लो, जिन बोल लो, फरिश्ते बोल लो, देवी देवता है बोलो। क्लियर हो गया? तो कौन है भगवान? भगवान कृष्ण ही है, जो ये श्लोक में क्लियर हो रहा है, और वो ही भगवान है। और हमें क्या करना चाहिए? स्वाभाविक रूप से हमें भक्ति करना चाहिए, बस उतना ही। तो हमें क्या चाहिए? हमें भगवत गीता से क्या मिल रहा है? इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि भगवान कृष्ण है और हम उनके सेवक हैं और हमें उनकी भक्ति करना है। इंफॉर्मेशन मिल गया और पूरा एक्सप्लेनेशन भी है इंफॉर्मेशन के बारे में, और फिर हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो नॉलेज है भगवान के बारे में, जो हमने अभी सुना भगवत गीता, ये कहाँ से मिलता है? हमें भगवत गीता से मिलता है। लेकिन भगवत गीता से भी इंपॉर्टेंट एक बात है जहां हमें ये नॉलेज मिलता है। कहां से मिलता है ये नॉलेज? जो है आप कहां से ले रहे हो? साधुओं के संग में मिलता है। जो व्यक्ति, जो लोग साधु संग नहीं करते ना, वो भगवान को क्या मानते हैं पता है? ज्यादा से ज्यादा जो साधुओं के संग में नहीं आते, वो भगवान को निराकार मानते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान शक्ति है, ज्योति है, लाइट है, क्योंकि वो साधुओं के संग में नहीं है। लेकिन साधुओं में संग में आने से उनको पता चलता है कि भगवान एक व्यक्ति है। क्यों पता चलता है भगवान एक व्यक्ति है साधुओं के संग में? क्यों साधुओं के संग में ही भगवान व्यक्ति है, पता क्यों चलता है? कोई बता सकता है इसका आंसर? बाहर पता नहीं चलता। बाहर लोग जो साधुओं के संग में नहीं, वो मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, निराकार है। अधिकतर लोग साधुओं के संग में क्यों मिलता है? क्योंकि हम लोग यहां क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं। एक सेवा किसकी हो सकती है? निराकार की सेवा हो सकती है क्या? एक व्यक्ति की सेवा हो सकती है। और हम लोग यहां क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे। यहां आते भगवान भक्तों के संग में हम लोग जान जाते हैं ये तो भगवान तो एक पर्सन है, अरे इनकी सेवा करना है। एक अंदर ना एक भावना आ जाती है। बाहर जब तक हम लोग भगवत गीता पढ़ते रहेंगे तो सोचेंगे भगवान कोई शक्ति है, ठीक से समझ में नहीं। साधुओं के संग में हमें परफेक्टली पता चलता है भगवान एक व्यक्ति है जिनकी सेवा हमें करना है। तो हम लोग क्या क्या सेवाएं करते हैं भगवान के लिए? यहां पे भगवान अगर व्यक्ति है तो भगवान को भूख लगेगा ना, तो क्या कराते हैं हम लोग? भोग चढ़ाते हैं। भगवान को अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनाते, तो हमारे अंदर क्या भावना जागृत होती है कि भगवान एक पर्सन है,
और उस पर्सन से मुझे संबंध जोड़ना है, रिलेशनशिप बनाना है। एक निराकार से आप रिलेशनशिप बना सकते हो क्या? एक शक्ति है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मस्जिद में, और उनके सामने क्या रहता है? एक दीवार रहता है, और दीवार को वो प्रे करते रहते हैं। क्या संबंध बनेगा ये दीवार से? बताओ, बन सकता है क्या? दीवार को लेके पटक लो हाथ दीवार पे, सर को जाके कुछ नहीं। लेकिन वो मानते हैं भगवान का रूप है, लेकिन वो मानते हैं कि इस भौतिक शरीर के अंदर रह के हम वो रूप को समझ नहीं सकते। उनके अंदर भी, उनके जो इस्लाम में भी रूप के बारे में वर्णन है, लेकिन वो क्या सोचते हैं? ये आंखों से, ये मन, ये भौतिक मन से हम लोग उस रूप को समझ नहीं सकते। क्रिश्चियनिटी में भी है रूप के बारे में, उतना डिस्कस नहीं। हम लोग यहाँ पूरी तरह से एक व्यक्ति को देखते हैं, भगवान को, कृष्ण बलराम, राधा कृष्ण, जहां आप देख रहे हो पे। तो हम लोग को ट्रू नॉलेज कहां मिल रहा है? भक्तों के संग में। जब हम लोग भगवत गीता सुनते हैं, सेवा करते रहते, तो पूर्ण रूप से हमें भगवान के बारे में पता चल जाता है। सबसे बड़ी सेवा क्या है भगवान की? क्योंकि हम लोग तो भगवान के सर्वेंट हैं, हमने जान लिया कृष्ण भगवान है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भगवान की सेवा करें। तो किस तरह से भगवान को पूर्ण रूप से हम लोग संतुष्ट कर सकते हैं? सबसे इजी टेक्निक बताओ ना, उनका प्रचार करो। सबसे आसान कलयुग में है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बेस्ट है। लेकिन ये एक्चुअली देखा जाए तो हमारे स्टेज में ये भी सही नहीं है। देखा जाए तो हमारे स्टेज में क्या है पता? सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति में सेवा करने के साधु संग ही है। क्योंकि ना साधुओं के संग में ही हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप साधुओं के संग से निकल गए ना, तो आपके हरे कृष्ण मंत्र भी छूट जाएगा। जब साधुओं के संग में रहते हैं ना, सब कुछ चलता है, आप सुनते रहते हो, उनके संग में आपको शक्ति मिलता है, आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते हो। तो हमारी अवस्था में हम साधक है। हम कौन है? हम साधक है। साधक की अवस्था में हमें, हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भक्ति में? भक्तों का संग। भक्तों के संग में हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, भोग चढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। साधुओं के संग में बाहर जाते ही हम लोग सब छूट जाएंगे। आप देख लो, 10 दिन आप, 1 महीना आप इधर मत आना, फिर आपका हरे कृष्णा भी छूट जाएगा, हरे कृष्ण मंत्र। लेकिन हम लोग जब एडवांस करते हैं ना साधुओं के, फिर हम लोग हमारे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। तो अभी हमें साधुओं के संग में हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, अकेले में नहीं करना है। तो जब हम लोग भगवान की सेवा करते रहेंगे, भगवान का नाम जप करते रहेंगे, तो हमें मिलेगा क्या? हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। We become totally satisfied and happy when we perform भक्ति। यही हम लोग चाहते हैं ना। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुश रहे, हम आनंद का अनुभव करें। जब हम लोग भगवान को जान के, उनके साथ उनका भक्ति करके, उनका नाम और उनकी सेवा करते रहेंगे, तो हम पूर्ण रूप से हमारी जो आत्मा है संतुष्ट हो जाएगी। हम लोग आनंद से भर जाएंगे। और कोई तरीका ही नहीं है। आप इस प्रोसेस को छोड़ के आप कुछ भी कर लो बाहर, आपको लाइफ में क्या रहेगा? ओनली दुखी मिलेंगे। कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी नाम कमा लो, कितना भी ब्यूटीफुल बन जाओ, कितने भी स्ट्रांग बन जाओ, एंडिंग क्या मिलेगा? मौत, दुख, बुढ़ापा, बीमारी, यही मिलेगा। लेकिन जब हम लोग भक्ति में भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान का सेवा करते रहते, तो फिर हमें क्या मिलेगा? हम लोग कुछ भी सिचुएशन में हो, कोई भी पैसे भी ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी अंदर से हम लोग खुश रहेंगे। और इस संसार में हम जब शरीर छोड़ देंगे तो कहां चले जाएंगे? हम लोग भगवान के पास हम लोग पहुंचेंगे। सिंपल है, इतना ही है। तो ये जो श्लोक है, इसमें भगवान ने अपने आप को भगवान बता दिया, डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं, क्योंकि मैंने सारे चीजों को बनाया है। मैंने जिस तरह से, मैं एफिशिएंट कॉज हूं, मैं ओरिजिनल रीजन हूं इस संसार के पीछे, जो आप देख नहीं सकते, जो आप जान सकते ओनली भगवान के भगवत गीता के द्वारा। साधुओं के संग में आप जान सकते हो मुझे। जब आप साधुओं से सुनोगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि उनका हार्ट प्योर है। और आपको जब आप एक प्योर व्यक्ति से सुनोगे तो आपका हार्ट में एंटर करेगा नॉलेज। समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग यहाँ ये श्लोक में लास्ट वर्ड इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता, एक व्यक्ति जब शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा, साधुओं के संग में ये नॉलेज लेता है तो फिर वो बहुत इंटेलिजेंट बन जाता है। इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया है बुधा भावा। बुधा भावा का मतलब है कि ही बिकम्स रियली नॉलेजेबल पर्सन, इंटेलिजेंट बन जाता है व्यक्ति। अभी हम लोग मूर्ख है, हमें पता नहीं, हम लोग साइंस के पीछे भाग रहे हैं, हमें एफिशिएंट कॉस्ट पता नहीं, इमीडिएट की कॉस्ट के पीछे भाग रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम, साइंस, टेक्नोलॉजी। लेकिन इसके पीछे कौन है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, उनके पीछे नहीं है भाग। तो हमें भगवत गीता से ये नॉलेज पूरा मिल जा रहा है और हम फिर इसके बाद हम स्वाभाविक रूप से ये नॉलेज आते ही हमारे अंदर एक उत्साह आएगा। क्या उत्साह आएगा कि मैं भगवान की भक्ति करूं, सेवा करूं, उनका नाम जप करूं, उन भक्तों के संग में रहूं, भगवान को समर्पण कर लूं पूरी तरह से, जीवन को सफल बनाऊं और कृष्ण को मेरा जीवन का लक्ष्य बनाऊं। किसको बनाऊं? जो व्यक्ति इंटेलिजेंट हो जाता है उसका गोल क्या हो जाता है? कृष्ण उनके गोल बन जाते हैं। अभी हमारे गोल क्या है आपके? जब तक हम लोग कृष्ण को नहीं जानते तो गोल क्या है आपका? जॉब, पैसा, नाम, शोहरत, बंगला, गाड़ी, ये हमारे गोल है। लेकिन हम लोग भगवत गीता के माध्यम से जब पूर्ण रूप से भगवान को जान जाएंगे, कृष्ण को, तो फिर हमारा गोल क्लियर हो जाएगा कि कृष्ण भगवान है और मुझे उनको प्राप्त करना है, वो मेरा जीवन का लक्ष्य है। वो बोलते इंटेलिजेंस। दैट्स